पिछले क्लास में हमने बताया था परसेंटेज रिमार्क यानी रिजल्ट और डिवीजन निकालने के लिए, है ना। अब बताएंगे आपको ग्रेड कैसे निकाला जाता है और रैंक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए ग्रेड कैसे निकालेंगे। तो ग्रेड के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन इसका होगा, आपको जैसे दे सकते हैं कि फर्स्ट डिवीजन के लिए 60% से ऊपर फर्स्ट डिवीजन है ना, उसी तरह से आप ग्रेडिंग में कर सकते हैं कि 60% से 60 से 70 के बीच में रहेगा तो इसको ए ग्रेड देंगे, 70 से 90 के बीच में रहेगा तो ए प्लस देंगे, और 90 से 100 के बीच में रहेगा तो ए डबल प्लस। ये ग्रेडिंग हो गया। फिर 60 से नीचे के देंगे, मैंने कि 60 से 40 तक है तो उसको देंगे बी, और 40 से 30 है तो कितना सी। इस तरह से आप ग्रेडिंग कर सकते हैं अपना मन से, जो एक बैठा लीजिए कि हम कितना बाई कितना से बैठाना चाहते हैं, तो देखो ग्रेड देना है। अब इसमें देखो क्या है, जैसे कि फर्स्ट डिवीजन में क्या था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, 3 गो अलग अलग कंडीशन था, है ना। तो उसको पर निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल किए इफ को बार बार अलग अलग लिए, है ना, और दूसरा निकाले कि इफ से लगा करके, तो उसमें कीवर्ड ले लिए। तो अगर हम इफ को लगाएंगे बार बार तो उससे भी निकाल सकते हैं या तो इफ से भी निकाल सकते हैं। देखते दोनों तरीका देखते हैं। पहले लगाते इफ से, इफ। अब यहाँ पर कंडीशन देना है, क्या लगाना है इस पर कि एम, ये एम में ना है, M3 ये वाला है कि यदि ये फेल है, यदि ये फेल है तो फेल, यहाँ यदि ये फेल है तो फेल, और यदि फेल नहीं है यानी कि पास है तो पास है, तो उसका कोई ग्रेडिंग बनेगा, मैं ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी कुछ भी बनेगा वो बनेगा। लेकिन अगर फेल है तो उसको ग्रेड से क्या मतलब है, जब फेल है तो फेल ही है, कोई ग्रेडिंग करे इसको फायदा नहीं है। तो फेल है तो शो करेगा फेल, और यदि पास है तो क्या करेगा वो ग्रेड ग्रेड शो करे। तो इसको कंडीशन इस तरह से पड़ेगा, देखिए कंडीशन ऐसे दिखाएंगे, लगाएंगे इफ, इफ, इफ इसमें M3 ना है, M3 लगाइए कि M3 इक्वल टू फेल, फेल है। अब यहाँ पर फेल को ब्रैकेट में दे दीजिए, इन्वर्टर में दे दीजिए। यदि M3 इक्वल टू फेल तो क्या होगा, तो फेल होगा, और यदि फेल नहीं है तो क्या, फेल नहीं है इसका मतलब पास होगा, और जब पास होगा तो उसको ग्रेडिंग बिठाएंगे। तो ग्रेडिंग किस पर बिठाएंगे, तो ग्रेडिंग बिठाएंगे परसेंटेज पर बिठाएंगे। फिर परसेंटेज हमारा क्या, इतना कि इतना परसेंट रहेगा तो इतना इसका ग्रेड होगा, तो परसेंटेज पर ग्रेडिंग बनाते हैं। परसेंटेज के लिए हमको ये इसमें लेना पड़ेगा L3, मतलब फेल तो फेल है, नहीं तो इफ लगाइए फिर से, नहीं तो इफ हमारा ये L3 है। असाइनमेंट कोई नहीं देखेगा, ये देखेगा L3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, लगा दो, पहले ऊपर से लेके आओ, ऊपर से 90 से 100 के बीच में, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। क्या लिखा गया, अच्छा गलत लिखा गया ना, ग्रेटर देन इक्वल 90, ठीक है। फिर कॉमा दिए, ये क्या हो गया, इसको कर दो ए डबल प्लस, ठीक है, कॉमा, फिर 70 से कर दो, फिर वही वाला आई नहीं एल ही है, एल है ये, L3 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो ये हो जाएगा ए प्लस, फिर कॉमा दीजिए। यहाँ पर पता नहीं चला ठीक से ना, तो यहाँ पर दे दो, ए प्लस हो गया, तो कॉमा I3, इफ, फिर इफ लगाओ, इफ वो लगाए ना, ओ ये देखो यहाँ पर देखो कि इफ ये मतलब कंडीशन पार्ट, ये ट्रू पार्ट, उसके बाद था फर्स्ट फॉल्स पार्ट, तो यहाँ पर एक इफ और लगाना पड़ेगा, छूट गया, इफ लगाइए, ठीक है। उसके बाद ये ट्रू पार्ट हो गया इसका, उसके बाद नहीं तो फॉल्स पार्ट, तो फॉल्स पार्ट में फिर अगला बढ़ाएंगे, फिर इफ देंगे, ओपन किए और फिर L3 दीजिए ग्रेटर देन
इक्वल टू 60 कर दो, तो ये क्या होगा, ए होगा खाली, फिर कॉमा, फिर भी लगाओ, नहीं तो फिर भी लगाओ कि L3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कर दो, 40, 40, तो ये हो जाएगा बी, और नहीं तो फिर इफ लगाओ कि L3 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगा ग्रेड सी। अब इससे ज़्यादा कोई डी दे नहीं देना है, डी दे सकते हो कि 20 रहे 30 रहे उसको, लेकिन सी से जो कम आएगा वो फेल कर देगा जनरली। तो ये हो गया, ठीक है, इतना होगा कि फेल तो फेल, नहीं तो ये। अब उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्यों क्लोज होगा, जो ब्रैकेट यहाँ पर खुला है उतना वो क्लोज होगा, 1 2 3 4 और ये 5 6, 6 को हुआ ना, 6 क्लोज कर दो, ऐसे भी इंटर दबाएगा तो वो नहीं लेगा, 2 3 4 5 6, ठीक है, इंटर दबाओ, ये प्लस रिजल्ट दे दिया, फंक्शन सही था है ना, ये फंक्शन लगा, हाँ फंक्शन लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर किस तरह से लगाए हैं, यदि M3 जो है, M3 मतलब इसमें लगाए हैं, यहाँ पर इसमें लगाए M3, यहाँ M3 यदि रिजल्ट जो निकाल रहा है इस पर निकाल रहा है कि फेल पास पर लगा रहे हैं ना, ये कंडीशन हम लगा रहे हैं फेल पास पर, यदि फेल है तो उसका ग्रेडिंग से कोई मतलब ही नहीं है, वो फेल हो तो फेल होगा, यही लिखा हुआ कि यदि M3 फेल है तो फेल, और नहीं तो फिर क्या, नहीं अगर फेल नहीं है तो फिर कंडीशन लगेगा, ठीक है। उसके बाद निकाले, डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर सब निकाल देगा, है ना, ये फेल है तो यहाँ पर तो फेल हो गया, बाकी है इससे निकाल लीजिएगा। अगर आप लोगों को निकालना है इफ से, तो इफ से भी दे सकते हैं, इफ में तो सारा कंडीशन नहीं लेगा, जितना जितना देना है। देखिए इफ से लगाएंगे तो कैसे निकलेगा, इक्वल टू इफ, है ना, इफ से वाला कैसे लगता है, इफ से लगता है कंडीशन मल्टीपल कंडीशन दे दीजिए, उसके बाद लास्ट में ट्रू और फिर फेल, ये लगता था ना, देना है इफ दे दिए, इफ्स शॉर्टकट की है, ये फंक्शन है, कहाँ थे जब फंक्शन पढ़ा रहे थे तब, इफ्स, इफ्स ये फंक्शन है, इसको कंडीशन दीजिए इफ्स, ये हमारा इक्वल डायरेक्ट इसमें लगाना है, किसमें, ये फेल तो फेल वाला नहीं, इसमें लगाना है, ये हाँ परसेंट लगाइए कि L3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 90, आपको जितना मान है उतना लिख सकते हैं, हम तो पहले बोले। उसके बाद इसमें देना है क्या, ए डबल प्लस, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर कॉमा, L3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब दे दो 70, 70, तो ये हो जाएगा ए प्लस, कॉम कॉमा बंद कीजिए, फिर कॉमा, फिर दीजिए L3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब कितना देना 60 से, तो हो जाएगा ये ए, इसको बंद करो ब्रैकेट, फिर कॉमा, फिर L3, देखो इसमें इफ लगाना नहीं ना पड़ रहा बार बार, उसमें इफ लगाना पड़ रहा था, इसमें कल कंडीशन दे दो, L3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, उसके बाद ये हो जाएगा बी हो जाएगा, कॉमा, और उसके रहता नहीं, आप अपना मन से जो बनाइएगा वो हो सकता है। उसके बाद L3 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कर दो, ये हो जाएगा थर्ड डिवीजन बोले तो, यानी कि ग्रेड सी, ग्रेड सी कर दो इसको। और उसके बाद क्या तरीका है कि अब कंडीशन तो पड़ गया,
अब कंडीशन खत्म होने के बाद क्या करते हैं, ट्रू देते हैं ना, अपना मान से यहाँ पर लिख दीजिए ट्रू, TRUE, और उसके बाद नहीं तो मैंने इतना होगा तो ये ट्रू होगा, ट्रू रहेगा तो इतना होगा, और नहीं तो फिर क्या होगा, फेल, तो फेल के लिए इन्वर्टेड कॉमा देकर ये लिखना पड़ेगा फेल। यही इफ्स का इस्तेमाल करेगा तरीका है। ओह, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इंटर दबा दीजिए, ये प्लस निकल गया ना। तो आप इफ से भी बना सकते हैं या इफ से भी बना सकते हैं, जो करना वो कीजिए। ये ग्रेड निकल गया। समझाएंगे अभी थोड़ा, पहले समझाते हैं उसके बाद। देखो रैंक निकालना है, ठीक ना। रैंक कैसे निकलेगा, रैंक होता क्या है, रैंक पहले समझिए। मतलब ये नंबर लाया, ऑप्टेन मार्क लाया, तो सबसे ज्यादा नंबर जो जिसका है उसको ऊपर कर दो, मतलब उसका रैंक 1 कर दो, ऊपर करो या रैंक 1 कर दो सीधे, कि किसका रैंक यहाँ पर कितना है। ये जो लड़का है कितने नंबर पर, प्रहलाद कितना इसका रैंक है, इतना साल लड़का में, तो रैंक निकालना है, रैंकिंग करना है, 1 नंबर पर कौन है, 2 नंबर पर कौन, 3 नंबर पर कौन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बहुत आसान है और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आसान कैसे होगा, आसान अगर नंबर रिपीट नहीं करेगा, जैसे नंबर सबका अलग अलग है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत होता है, ऐसा बहुत होता है कि नंबर क्या हो जाता है सेम, जब सेम नंबर आ जाए, जैसे कि 3 लड़का का सेम ही नंबर है, अब किसको रैंक 1 कहेगा, ज्यादा किसको है कम किसको है, तो जो ऊपर रहेगा ना वो ज्यादा होगा और नीचे रहेगा वो कम होगा। मतलब तीनों, मतलब कि 400 नंबर तीनों का है, तो जो ऊपर है लिखा हुआ नाम उसका 1 होगा, फिर नीचे वाला का 2, फिर 3, रैंक ऐसे बनता है। हाँ, मतलब ऊपर के अनुसार ये रैंक बनेगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं यहाँ पर। पहले तो बनाते हैं नॉर्मल से कि नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा मतलब सेम नहीं है, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि कुछ दीजिए रैंक एक फंक्शन इक्वल टू रैंक, RANK, रैंक दिए। अब रैंक में क्या कर रहा है कि पहले नंबर दीजिए, उसके बाद रेफरेंस देना है, मतलब किस नंबर को रैंक निकालना है जी, तो हमको रैंक निकालना है। आप निकाल सकते हैं इस पर भी, ऑप्टेन मार्क पर भी निकाल सकते हैं, मजबूर ना करो बोलने के लिए। ऑप्टेन मार्क है ना, ऑप्टेन मार्क पर भी निकाल सकते हैं रैंक, कि ज्यादा नंबर रहेगा तो वो रैंक उसका बनेगा। चाहते आप परसेंटेज पर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ज्यादा रहेगा नंबर उसका परसेंटेज भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो आप रैंक इस पर भी निकाल सकते हैं, चाहे तो इस पर भी निकाल सकते हैं। इसी पर ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद ये कहा क्या कह रहा है, नंबर देने के, नंबर ये सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद कह रहा है रेफरेंस सिलेक्ट करने के लिए, रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफरेंस का मतलब होता है रेंज, मतलब कितना में, ये वाला कितना में। तो हमको रेफरेंस के लिए ये इतना लड़का में, या फिर ज़्यादा सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मान लेते हैं रेफरेंस हम ले लेते हैं इतना, इतना में, इतना में इसको निकालना है, ये सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए, वो गलत स्टेप हुआ होगा। उसके बाद ये हो गया ना, देखिए सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर J3 से लेकर के J14, J3 से लेकर के J14 तक ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये फंक्शन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, इसको ध्यान से देखिए इधर। पहले J14 तक कर लिया सिलेक्ट, यह है रेफरेंस। रेफरेंस के बाद कर रहा है कॉमा देने के लिए, लेकिन ये सही नहीं हुआ, थोड़ा सा देख लीजिए फिर से। पहले सिलेक्ट किया इसको, ये मतलब नंबर ले लिया, उसके बाद देना है कॉमा, कॉमा दीजिए। कॉमा देने के बाद लेना है रेफरेंस, तो रेफरेंस लीजिए, आगे तक ले सकते हैं, ठीक ना। ये रेफरेंस वन नहीं ले रहा जी, रेफरेंस के लिए इसको सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा दीजिए। उसके बाद कर रहा है ये ऑर्डर, ऑर्डर ये डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ये क्या मतलब हुआ, देखो असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब क्या हुआ, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम, मतलब घटेगा क्या, ऊपर रहेगा बड़ा तो नीचे क्या होगा छोटा,
मतलब जो ज्यादा नंबर जिसका आया है उसको एक नंबर मिलेगा। और फिर हाँ सर याद है ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर आप रखिए डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या दिया है, 0 दिया है ना। तो आप चाहे तो इसको चुन सकते हैं क्लिक करके, या फिर सीधे आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए तो वही मतलब होगा। आप 0 यहाँ लिख सकते हैं, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये इंटर दबाइए। ये आपका रैंक दे दिया क्या, इसका रैंक कितना है, इसका रैंक 3 है। या फिर इसको डबल क्लिक कीजिए। इसमें 16 कहाँ आपको दिखाई पड़ा, ये 16 नहीं है, ये J16 जो है J16 आपका, ये रेंज जो लिए थे यहाँ से यहाँ तक है ना, J3 से लेकर के J16 तक रेंज लिए थे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, F2 दबाएंगे तो दिखा देगा ये रेंज लिया हुआ है, ठीक ना, यहाँ तक है। अभी देखिए इसको, इसका रैंक 3 है, इसका रैंक कितना, छठा है। रैंक 1 कौन है, ये है रैंक 1। लेकिन इसमें बहुत सारा दिक्कत है। दिक्कत क्या, देखिए दिक्कत यह है, इसमें रेंज को लेकर के दिक्कत है। ठीक हो गया, इसका परसेंटेज एक गलती निकला हुआ था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये रैंक निकल गया ना, लेकिन कुछ कुछ दिक्कत है। जैसे इसका जो रैंक निकालना है, इसको F2 से करते क्लिक, देखिए F2 करते हैं तो इसका इस नंबर का रैंक निकालना है कितना में, इतना में। तो ये तो सही दिखाया, लेकिन हमको इस नंबर का रैंक निकालना है, इस लड़का का चाहत ना है, इसको निकालना, तो इसको F2 करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, F2 दबाएंगे, देखो इसका रैंक निकालना है कि कितने रेंज में, रेंज तो होना चाहिए शुरू यहाँ से ना, पूरा में ना। लेकिन यहाँ पर देखो क्या कर रहा है कि रेंज ले रहा है यहाँ से, माने इसका जो है, जो नंबर है रेंज निकाल रहा है, वो निकाल रहा है यहाँ से यहाँ में। तो इतना सारा तो कंपटीशन छूट गया लड़का, ये तो गड़बड़ हो गया। रेंज सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब इसका भी निकलेगा तब पूरा में निकलेगा, इसका भी निकलेगा तब पूरा में निकलेगा। मतलब रेंज जो है वो लॉक होना चाहिए, नीचे नहीं जाए। अब जैसे निकाल रहे हैं उस, देखो इसको अगर निकालते हैं नीचे वाला का तो और ही नीचे जाएगा। ऐसे में क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। इसका तो निकल रहा है लेकिन रेंज कितना में, इतना इतना नीचे निकल रहा है, जबकि इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको रेंज को लॉक करना होगा कि रेंज इधर उधर ना हो। उसके लिए क्या करना होता है, देखिए ये जो हम रेंज दिए ना यहाँ से, और रेंज क्या है, यही रेंज हमारा है J3 से लेकर J16, इसको लॉक करना होता है। अब लॉक कैसे करते हैं इसको सीखिए पहले। लॉक करने के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं, रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए इसे। देखिए लॉक करने का तरीका क्या है कि जिस किसी को भी लॉक करना होता है उसको में हम डॉलर साइन लगाते हैं। जैसे तो पूरा रेंज हो गया, इसको लॉक करना है, ऐसे आपको इससे पहले, अच्छा इसको पहले लॉक करके बता देते हैं। देखिए 1 मिनट सीखिए पहले। जैसे किसी को लॉक करना होता है, जैसे देखो ये हमारा जो सेल नेम, इस सेल नेम को क्या बोलते हैं, इसका नाम है F16, ये हमारा सेल नेम है, ठीक है। इसको लॉक करना है तो लॉक हमारा कॉलम भी होता है और लॉक हमारा रो भी होता है। इसमें कॉलम कौन है, कॉलम हमारा F है, F हमारा कॉलम है, और 16 क्या है, रो है ना। रो हमारा 16 है, F हमारा कॉलम है। अगर हमको सिर्फ कॉलम को लॉक करना है, ये कॉलम को लॉक करने का मतलब क्या होगा कि इसी कॉलम का बात होगा, इधर से इस कॉलम से इधर नहीं जाएगा और इस कॉलम से इधर नहीं जाएगा, मतलब ये लॉक हो गया। तो इसको अगर लॉक करना है तो कॉलम के पहले लगाना होता है डॉलर साइन, मतलब कि F के पहले लगाएंगे डॉलर साइन। अब देखो F के पहले आइए, यहाँ आइए, अब इसमें लगा दीजिए डॉलर साइन। तो डॉलर साइन हमारा शिफ्ट के साथ दबाइएगा 4, ये डॉलर साइन पर गया। अब ये कॉलम क्या हो गया, लॉक हो गया। अब कॉलम जो है यहाँ से यहाँ इधर उधर नहीं जाएगा, लेकिन रो हमारा इधर उधर जा सकता है, क्योंकि रो हमारा ऊपर नीचे हो सकता है, 16 से ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हमारा कॉलम तो लॉक हुआ लेकिन रो लॉक नहीं हुआ। अगर हमको दोनों को लॉक करना है तो 16 का पहले भी लगाना होगा डॉलर साइन, यानी कि यहाँ 16 का पहले आइए और कर दीजिए ये डॉलर साइन दे दीजिए, ये है ना। तो देखो F के पहले भी एक डॉलर साइन आ गया और 16 के पहले भी डॉलर साइन आ गया। इसका मतलब कि रो और कॉलम दोनों लॉक हो गया। तो यहाँ पे हमको यही करना है, यहाँ पर क्या करना है हमको, ये ना इसी पर लगा था ना, ये हमारा कॉलम को लॉक करना था और
रो को भी लॉक करेंगे। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। F2, और यहाँ जो हमारा ये, अब देखो दोनों को लॉक करना है इसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट किए रेंज को, रिफ्रेश को सिलेक्ट किए, उसके बाद अब डॉसन लगाना है इसमें, तो आपको बारी बस देने की जरूरत नहीं, सीधे आप क्या कीजिए, एक शॉर्टकट की दिया है F4, F4 प्रेस कीजिएगा ना तो पूरा में लॉक लगा देगा अपने से। देखिए F4 दबाते हैं, ऑटोमेटिक एक कर दिया, जे का पहले भी लगा दिया, 3 का पहले लगा दिया, और इसके पहले लगा दिया, मतलब सबके पहले ये लॉक लगा दिया, ये डॉसन लगा दिया। लेकिन आपको लॉक करना, पूरा लॉक नहीं करना, बस किसी कॉलम को या किसी रो करना है, तो फिर से दबाइए F4, तो चेंज कर देगा। देखो अब ये क्या हुआ इसमें कि ये आपका कॉलम में लॉक हट गया, खाली रो में लॉक है ना, खाली रो में लॉक है, तो ये तो गड़बड़ हो गया, मतलब को तो कॉलम में तो लॉक करना सबसे पहले, तो फिर F4 लगाते फिर ये चेंज हो जाएगा। देखिए अब ये कुछ हुआ कि कॉलम को लॉक कर दिया और रो को हटा दिया, अब ये फिर दबाइए तो पूरा हट गया, मतलब ये बार बार से चेंज होता है। तो हम क्या किए, F4 फिर से दबाते हैं और सब में लॉक कर देते हैं, उसके बाद दबा देंगे इंटर। अब देखो इसको डबल क्लिक करो, अब F2 करते हैं, दबाओ, देखो कहाँ इसका जा रहा है। ठीक है, ये ले रहा है ना, मतलब इसको निकालना है इतना के रेंज में, सही है, इंटर करो। अगर इसको निकालते नीचे वाला कहता F2, ये निकालना है, इसको निकालना है पूरा के रेंज में, ठीक, तो ये सही हो गया ना, लॉक हो गया। लेकिन अभी भी इसमें एक समस्या है कि अगर नंबर सेम रहेगा तो फिर रैंक क्या आ जाएगा, रैंको सेम हो जाएगा। जैसे एक बताते हैं आपको, जैसे इसका नंबर 382 है ना, इसका भी नंबर 382 करते हैं, अब इंटर दबाते हैं, देखो इसका भी रैंक कितना है 3, इसका भी रैंक 3, तो जो दिक्कत नहीं से हो जाएगा। तो इसका क्या उपाय है, तो इसका भी उपाय हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहले इतना आप सब लोग कर लीजिएगा, बेसिक चीज़ है, उसके बाद इसका भी उपाय हम बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है, वो थोड़ा सा आगे एडवांस हो जाता है। ठीक ना, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, कल इसको देखेंगे।